हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाले, बहुत सारे जेकेएस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है कि बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलो आज का सेशन जो है हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरू करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें हम तो इट वाज फाउंडेड इन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1885 में फाउंड हुई थी ये। इसके जो लीडर्स थे, अर्लियर लीडर जो थे, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम आयर अमंग अदर्स वाज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। इसके जो लार्जली मिनिस्टर, इसके जो मेंबर्स थे, लीडर्स, वो बॉम्बे और कलकत्ता से थे। उसके बाद हम देख सकते हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसको फाउंड करने वाले थे ए हुम जो थे इसके फाउंडर थे। इंडियन नेशनल किसने फाउंड किया था? ए हुम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, प्रेसिडेंट इसके जो थे WC बनर्जी थे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ था। इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। होम परपोज द वाज गिव टू सेफ्टी वैल्यू। तो जो कांग्रेस का जो मोटिव था, होम के अकॉर्डिंग ये सेफ्टी वैल्यू था। ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करती थी एलीट क्लासेस को। ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये जो है सेफ्टी वैल्यू है एलीट और एजुकेटेड क्लासेस के लिए। इंडिया में जो एलीट क्लासेस हैं उनके लिए एक सेफ्टी वैल्यू है। होम ने कहा था, जो कि एक सिविल सर्विस जो नेता थे, उन्होंने कहा था ये जो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेफ्टी वैल्यू है। तो एग्जाम में कभी पूछे जाए सेफ्टी वैल्यू किस किस में दी गई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सेफ्टी वैल्यू इसको कहा गया था। तो उसके टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंड हुई थी, उसके टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वाइस राय थे उस टाइम की मैं आपको बता दूं, वो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंड हुई थी उसके तो वाइस राय थे लॉर्ड डुफरिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड डुफरिन जो थे उसके वाइस राय थे। तो अर्लियर नेम वाज इंडियन नेशनल यूनियन। उसका जो पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन दिया गया था। ये आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल यूनियन ए हुम ने सजेस्ट किया था एंड चेंज इट इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नारोजी। एग्जाम में पूछा जाए तो इसका पहला नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। आपको मार्क करना है मे भी। तो उसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। वो कांग्रेस से पहले कुछ बनी थी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आप देख सकते हैं, दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी लंदन में। उसके बाद मद्रास महाजन सभा जो थी, पूना सार्वजनिक सभा जो थी 1867 में फाउंड हुई थी, महादेव गोविंद रनाडे ने फाउंड की थी। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी, इनके लीडरशिप में बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी फाउंड हुई थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन एसोसिएशन जो थी वो फाउंड हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। Against the unjust policies of Britishers, it opposed the Arm Act and Vernacular Press Act। तो जो इंडियन एसोसिएशन थी, पिछली बार एक CBT एग्जाम हुआ था JKSSB का, उसमें पूछा गया था कि प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में से कौन क्या फाउंड हुई थी? इंडियन एसोसिएशन थी, ये फाउंड हुई थी। कभी क्वेश्चन JKSSB पूछ लेता है कांग्रेस से पहले प्री ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी, तो ये इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये सब जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले फाउंड हुई थी। इनका भी मोटिव सेम था, एग्नेस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था एजेंडा था इनका था, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना था। इनका भी एजेंडा ये था, एजेंडा और इनका भी सेम था। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन बाई मैरी कारपेंटर इन लंदन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो थी मैरी कारपेंटर ने लंदन में फाउंड की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन लीग बाई सिसर कुमार घोष 1875 में फाउंड हुई थी ये। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस जो कि 1872 में फाउंड हुई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन जो कि ए हुम ने फाउंड की थी 1884 में। इंडियन कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन मर्जर टू फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, इंडियन नेशनल यूनियन जो थी, उसको पहले
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मर्ज होगी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन जो थी बाद में आपस में मर्ज होगी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ये। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन क्या क्या फॉर्म किससे कौन से दो ग्रुप थे पहले, तो आपको बताना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी और इंडियन नेशनल यूनियन जो थी, ये दो आपस में ग्रुप थे, ये बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बन गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कांग्रेस के अंदर दो फेस रहे, एक मॉडरेट फेस और एक्सट्रीमिस्ट फेस। आप देख सकते हैं मॉडरेट फेस जो था 1885 से लेके 1905 तक रहा है। उसके बाद इन मॉडरेट फेस कांग्रेस वाज लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन एंड वाज फेथ ऑन ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल्स। तो मॉडरेट फेस था, उसमें कांग्रेस बड़ी लॉयल थी ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश जो थे हमारी हमारी जो मांग है उस तक पूरी कर देंगे, हम जो कहेंगे उनके लिए एज पीसफुल, अगर हमारी मांग रहेगी हम पूरी कर देंगे। कांग्रेस जो थी 1885 से 1905 तक मॉडरेट थी। दे वर नोन एज मॉडरेट बिकॉज दे अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव देयर डिमांड्स। कि उनके इसलिए मॉडरेट कहा जाता है कि उन्होंने पीसफुल अपनी जो डिमांड होती थी पीसफुल रखते थे ब्रिटिशर्स के आगे, और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल को देख के रखते थे अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के आगे, इसलिए उनको मॉडरेट फेस कहा जाता था। तो ये 1905 से लेके 1919 तक देखते हैं हम स्वदेशी राइज मूवमेंट हुआ, जिसके बाद एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी उसका राइज भी हो गया। तो 1990 से लेकर 1947 तक का जो एरा जो होता है गांधी ने हम उसको बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस में एक दूसरा ग्रुप मर्ज हुआ जिसको एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज इसलिए मर्ज हुआ कि जबकि उनकी मॉडरेट्स की जो डिमांड्स जो थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, तो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था वो इमर्ज हो गया। 1905 से लेकर 1999 तक ये ग्रुप रहा। इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे इसके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल बादल कहते, और साथ में अरबिंदो घोष भी थे उसके। अब इसका हम देख सकते हैं काजेस क्या थे इसके एक्सट्रीमिस्ट फेस्ट के जो था कांग्रेस का, उसके क्या काज थे। इसके काज ये थे कि फेलर ऑफ मॉडरेट टू विन एनी नोटेबल सक्सेस अदर देन एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिर्फ मॉडरेट्स की जो एक ही डिमांड पूरी हुई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक्सपेंशन, उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने डिमांड की थी वही फुलफिल हुई थी, उसके बाद मॉडरेट की कोई डिमांड नहीं हुई थी। तो इसलिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष इनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज जो उन्होंने राइज किया। उसके बाद एक और वजह भी थी एक्सट्रीमिस्ट फेज की, कि जो कंट्री में फेमीन्स थे, फेमीन से मतलब होता है कात वगैरह पड़ गए थे, कात साली, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट फेज भी राइज हुआ। फेमीन थे, पलीक थी, बीमारी थी 1896 से 97 दैट इफेक्ट द होल कंट्री एंड सफरिंग मैसेस। तो लोगों को बहुत सफरिंग हो रही थी, उसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट फेज भी इमर्ज हो रहा था। कि ब्रिटिशर्स जो थे कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे इंडियंस की तरफ, इंडिया में प्लीग वगैरह जो थी, फेमीन्स थे, ये भी काज बना एक्सट्रीमिस्ट फेस का। तो इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन साउथ अफ्रीका, एक वजह यह भी बनी थी कि इंडिया को इल ट्रीटमेंट किया जाता था कास्ट बेस पे, जैसे आप उनको कास्टिज्म क्रिएट किया जाता था साउथ अफ्रीका में और इंडिया से बाहर। तो इसलिए क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था इमर्ज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सेशन जो थे, लगभग अराउंड इंपॉर्टेंट सेशन जो हैं 11 सेशन इंपॉर्टेंट जो हमने आपके लिए लाए हैं। वैसे तो सेशन बहुत सारे हुए इंटरनेशनल कांग्रेस की, आज भी होते हैं दिसंबर के मंथ में। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेशन जो थे, सेशंस जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, उस मैंने आपके लिए लाए हैं 18। सबसे पहले जो दूसरा सेशन था 1886 का, पहला मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। उसके प्रेसिडेंट जो थे दादा भाई नारू जी थे, जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो उसके बाद दूसरा जो सेशन है आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट्स की भी नादा भाई नेहरू जी, जिसमें डिमांड फॉर स्वराज जो था, एग्जाम में पूछा जाए डिमांड फॉर स्वराज कौन से सेशन में रखी गई थी, तो 1906 में जो थी डिमांड फॉर स्वराज थी। उसके बाद एक और सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 वाला सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे अरबिंदो घोष, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था ये राइज हुआ था। 907 वाला सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिहाज से, क्योंकि इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज जो इमर्ज हुए थे। उसके बाद 1888 वाला इलाहाबाद सेशन जो है, सर जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे इसमें ये बने थे। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें इंग्लिश प्रेसिडेंट बने, तो 1885 वाला सर जॉर्ज यूल जो प्रेसिडेंट थे, जिसमें फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, किस सेशन में, इलाहाबाद सेशन में, 1888 वाले सेशन में। उसके बाद एक और सेशन है बिलगांव सेशन जो था जो गांधी जी के लिए फेमस है। ये ऐसे ही सेशन है, पहला सेशन है और आखिरी सेशन है गांधी जी के, जिसमें प्रेसिडेंट थे, और किसी भी सेशन में गांधी जी ना ही प्रेसिडेंट रहे। तो 1924 बेलगांव सेशन जो था
इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 1925 का सेशन जो है, कानपुर का सेशन आप देख सकते हैं। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी प्रेसिडेंट बनी थी इसमें। उसके बाद 1929 वाला सेशन आप देख सकते हैं, नेहरू जी प्रेसिडेंट थे जिसमें जिसमें पूर्णा स्वराज रेजोल्यूशन जो थी वो पासड हुई थी। किसमें? 1992 सेशन में, जिसमें लाहौर प्रेसिडेंट नेहरू थे। ये क्वेश्चन पहली बार भी जेके एस भी कई बार 2-3 बार पूछ चुका है। 1929 वाला सेशन ये इंपॉर्टेंट है, नेहरू के इसके जो प्रेसिडेंट थे, जिसमें नेहरू प्रेसिडेंट थे। पूर्णा स्वराज के रेजोल्यूशन इसमें पास हुआ था, जो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा देख सकते हैं 8वां सेशन एक और जो है 1931 वाला सेशन जो है नंबर 8 पे मैंने रखा है आपके लिए। कराची सेशन जिसको बोलते हैं, जिसके प्रेसिडेंट जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो उसमें पास हुआ था, जो इकोनॉमिक प्रोग्राम, उसमें इकोनॉमिक प्रोग्राम और पास हुआ था। गांधी जी सैड, इसमें कहा था गांधी जी ने, गांधी में डाइट बट गांधीनिज्म विल रिमेन फॉर एवर। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीनिज्म गांधी की जो थ्योरी है, फिलासफी है, वो हमेशा के लिए रहेगी। कौन से सेशन में कहा था ये याद रखना आपको, 1931 वाले कराची सेशन में। एक गांधी सेशन वाला हम देख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पास हुआ था। एक तो रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो पास हुआ था, दूसरा इकोनॉमिक प्रोग्राम जो पास हुआ, दूसरा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन उसकी आइडियोलॉजी जो है हमेशा के लिए रहेगी। उसके बाद एक और सेशन है 1936 वाला लखनऊ सेशन। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड जो थी, नेहरू जब प्रेसिडेंट थे उसके 1936 वाले फर्स्ट टाइम रखी गई थी। उसके बाद 1938 वाला जो हरिपुरा सेशन है, तो सुभाष चंद्र बोस उसके प्रेसिडेंट थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी सेटअप हुई थी। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट सेशंस। आप इंपॉर्टेंट सेशन का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस्टिमेट मॉडरेट फेस, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष। इस लिहाज से आपको इनको ये नाम आप याद रखने हैं। कॉजेज क्या थे आपने देखा, हमने पढ़ा। फेलियर ऑफ मॉडरेट टू एनी नोटेबल सक्सेस, तो मॉडरेट थी, उनकी कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अदर सिर्फ यही उनकी एक मिली थी, एक सक्सेस की, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, काउंसिल थी, वही उनकी डिमांड पूरी हुई थी। उसके बाद कोई नहीं पूरी हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन मैरी कारपेंटर ने फाउंड की। मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन लीग जो थी सिसर कुमार घोष ने फाउंड की। इंडियन सोसाइटी जो थी, ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सी तभी। ए हुम ने इंडियन नेशनल यूनियन फाउंड की थी। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन जो थी आपस में मिलके एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। अर्लियर नेम वाज इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था, होम ने सुजेस्ट किया था, लेकिन दादा भाई नेहरू जी की एडवाइस पे चेंज कर लिया था। तो उसके जो एक क्वेश्चन जो लॉर्ड डिफरेंस जो थे इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड की थी। उसको सेफ्टी वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये सेफ्टीज प्रोवाइड कर रही थी। ब्रिटिशर्स का कहना था कि एलीट क्लासेस को सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है और एजुकेटेड क्लासेस को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, इसका मतलब। उसको फाउंड करने वाले एव हुम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो मैंने आपके लिए लाया था, इंपॉर्टेंट वीडियोज गाइस, जो उसमें मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके साथ डिस्कस किए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे अच्छी मोटिवेशन मिल गई, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर लेके आ सकूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।